टाइम था 27 जून 2016 का, जब गुजरात के सूरत के पोर्स इलाके में देर रात को सभी लोग बड़े ही आराम से सो रहे थे। तो इन्हीं में से काफी सारे लोगों को एक लड़की के चीखने की आवाजें आती है। पहले तो वो लोग इसे इग्नोर करते हैं, दोबारा से सोने की कोशिश करते हैं कि शायद उनका ये वहम होगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें ये आवाज दोबारा से सुनाई देती है, जिसके बाद वो लोग धीरे धीरे कर अपने घर से बाहर निकलने लगते हैं। और उनके पड़ोसी भी पहले से ही बाहर निकले हुए थे, तो वो लोग आपस में ही बातें करने लगते हैं कि इतनी देर रात को यहाँ पर कौन चिल्ला रहा होगा। और दोबारा से जैसे ही अब वो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर इकट्ठा हो चुके थे, तो उन्होंने देखा कि ये सारी आवाजें तो हमारे यहाँ पर पड़ोस में रहने वाली जरीवाला फैमिली के घर से आ रही है। तो ये सारे ही लोग इकट्ठा होकर उनके घर पर जा पहुंचते हैं। उनके घर का जब मेन दरवाजा वो लोग खोलते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये पहले से ही अनलॉक पड़ा है। तो वो लोग घर के अंदर घुसते हैं और उसके बाद देखते देखते कि आखिरकार ये चिल्ला कौन रहा है, वो लोग सीधा बेडरूम में जा पहुंचते हैं। और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि इस घर का मेन सदस्य दिसित जरीवाला इस टाइम फर्श पर नीचे पड़ा हुआ है। उसके गर्दन से काफी सारा खून इस टाइम बह रहा है और दूसरी तरफ इनके बाथरूम से इस टाइम चिल्लाने की आवाज आ रही है। तो उसके जो पड़ोसी थे वो बाथरूम के पास जा पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने देखा कि किसी ने इसके अंदर किसी को बंद कर रखा है। तो वो लोग बाथरूम का दरवाजा खोल देते हैं और ये थी दिसित की पत्नी वेल्सी। वेल्सी वहां से बाहर निकलकर अपने पति के बारे में उन लोगों से पूछने लगती है, लेकिन वो लोग भी बेचारे बताते तो क्या बताते, जिसके चलते वेल्सी खुद ही ढूंढते ढूंढते अपने पति के पास आ पहुंचती है। और वहां पर अपने पति की ऐसी हालत देखकर कि उसने अपनी जान गंवा दी है, दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। वो अपने आप के ऊपर इस टाइम काबू नहीं कर पाती, काफी बुरे तरीके से वो रो रही थी। उनके पड़ोसियों ने उसे संभालने की कोशिश की और दूसरी तरफ ये मामला कत्ल का अब बन चुका था। तो कुछ एक पड़ोसी ऐसे भी मौजूद थे जिन्होंने कि पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आ पहुंचते हैं और अपनी पूरी ही इन्वेस्टिगेशन कर लेने के बाद दिसित की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर्स ने देखा कि यहाँ पर इनका पूरा का पूरा घर इस टाइम बिखरा हुआ है। और दूसरी तरफ वेल्सी के बारे में की जाए तो उसका तो रो रो कर काफी ज्यादा बुरा हाल है और इस टाइम उससे पूछताछ नहीं की जा सकती। दिसित के माता पिता को भी इस टाइम तक इन्फॉर्म कर दिया गया था। वैसे तो वो लोग इनके साथ ही रहा करते थे, लेकिन पिछले लगभग एक हफ्ते से अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पर अमेरिका गए हुए थे। पुलिस ऑफिसर्स अपनी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे वो सारी ही वो लोग कर चुके थे। लेकिन इस रात के बारे में जो कुछ यहाँ पर घटना घटी थी कि आखिरकार वेल्सी को यहाँ पर बाथरूम में किसने बंद किया था, उसके पति के साथ जो ये घटना घटी है ये किस तरीके से घटी, इन सारी ही चीजों के बारे में तो वेल्सी ही बता सकती थी। तो पुलिस ऑफिसर्स इस चीज की वेट करने लगते हैं कि ये पूरे तरीके से अपने आप को रिकवर कब तक कर लेगी, ताकि हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर पाएं। और इस घटना के करीबन 3 दिनों बाद पुलिस वाले वेल्सी के पास जा पहुंचते हैं, उसे ढांढस बंधाते हैं और ये बात कहते हैं कि आपके पति के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके कातिलों को अगर आप सजा दिलवाना चाहती हैं तो प्लीज हमें सारी की सारी वो बातें बताइए कि आखिरी रात यहाँ पर हुआ क्या था। और उसके बाद वेल्सी ने सारी ही बातें पुलिस ऑफिसर्स को बताना शुरू किया कि जनाब ये सारी ही घटना शुरू होती है 22 जून 2016 को, जब दिसित के माता पिता अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर अमेरिका चले जाते हैं। हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही थे, दिसित के माता पिता, खुद दिसित, वेल्सी और उनकी एक छोटी बेटी। तो दिसित के माता पिता तो यहाँ से जा चुके थे, जिसके चलते इस घर में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। और उसके बाद टाइम आता है 27 जून 2016 का, जब दिसित के कुछ एक रिश्तेदार जो कि इसी शहर में रहा करते थे वो उन्हें डिनर पर इनवाइट करते हैं। दिसित अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ वहां पर उनके यहाँ पर डिनर पर चला भी जाता है। और उसके बाद देर रात को ये लोग वापस अपने घर पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये लोग कुछ एक देर तक तो लिविंग रूम में रहते हैं और उसके बाद इनकी बेटी जब सो रही थी तो वेल्सी उसे लेकर बेडरूम में चली जाती है। और दूसरी तरफ दिसित ने वेल्सी से ये बात कही कि वो नीचे पार्किंग एरिया की लाइट बंद करना भूल गया है, तो वो कुछ एक देर बाद ही आ जाएगा, तुम तब तक बेडरूम में चलो। वेल्सी बिल्कुल ऐसा ही करती है, लेकिन दिसित को नीचे गए हुए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ उनकी बेटी भी सो चुकी थी
थी तो वेल्सी नीचे की तरफ जाकर चेक करने लगती है कि अभी तक उसका पति क्यों नहीं आया। तो उसने देखा कि नीचे उसके पति को 3 लोगों ने घेर रखा है। वो लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, पीट इस टाइम रहे हैं, बिल्कुल उसको चुप उन्होंने करवा रखा है। और उसके बाद उसकी गर्दन पर चाकू रखकर वो लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं। इस चीज को देखकर वेल्सी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो क्या करे, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो कोई गलत कदम उठाती है तो वो लोग जो कि लुटेरे यहाँ पर इस टाइम आए हुए हैं वो उसके पति के ऊपर ही हमला कर दे। तो वो ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती थी। वो चुपचाप वहीं पर ऊपर खड़ी रहती है और कुछ ही देर बाद वो तीनों लुटेरे उसके पति दिसित को लेकर वहां पर आ पहुंचते हैं और उसके बाद उन्होंने दिसित को वहां पर भी पीटना शुरू कर दिया। जब वो बीच में इन लोगों के आती है कि वो उसके पति को क्यों मार रहे हैं तो उन्होंने उसे पकड़कर वहीं साइड में जो बाथरूम था वहां पर बंद कर दिया। अब वो ज्यादा नहीं बोल सकती थी क्योंकि उन लुटेरों ने ये बात कही थी कि अगर वो ज्यादा चीखती या चिल्लाती है तो वो लोग इसके पति को भी मार डालेंगे और उसे भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो चुपचाप वो वहां पर बाथरूम में बैठी रहती है कि हो सकता है अंदर से मैं तो यहाँ पर सुरक्षित हूँ लेकिन दूसरी तरफ इसका पति अभी भी इन लोगों की गिरफ्त में है। तो वो चीखती चिल्लाती बिल्कुल भी नहीं है और वहां पर आराम से बैठी रहती है। काफी देर तक वो वहां पर बैठी रहती है लेकिन अब उनके रूम से जो पिछली काफी देर से आवाजें आ रही थी वो आवाजें आनी बंद हो जाती हैं और उसके बाद वेल्सी को लगने लगता है कि शायद वो लुटेरे यहाँ से जा चुके होंगे। तो वो अपने पति को आवाज लगाने लगती है लेकिन इसका पति किसी भी तरीके का रिप्लाई नहीं देता। तो वो वहीं पर जो उनके खिड़की में कांच लगा हुआ था ऊपर खिड़की में उसे तोड़कर बाहर की तरफ आवाजें लगाने लगती है। काफी देर तक वो चीखती है चिल्लाती है लेकिन उनके पड़ोसियों की फिर भी नींद नहीं खुलती। तो वो दोबारा से चिल्लाने लगती है और उसके बाद वही वो टाइम था जब सारे ही लोग बड़े ही आराम से सो रहे थे और उसके बाद उन्हें ये बात लगने लगती है कि बाहर कोई चिल्ला रहा है। तो वो लोग बाहर आते हैं और उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आ पहुँचते हैं। तो जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को इन सारी ही चीज़ों के बारे में पता चलता है तो वो लोग इस केस के ऊपर और ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स दिसित जरीवाला के उन्हीं रिश्तेदारों के पास भी जाते हैं जहां पर कि ये लोग रात को खाना खाने के लिए गए थे, क्योंकि ऑफिसर्स को शक था कि वेल्सी जब अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर गई थी तो वो काफ़ी सारे गहने वगैरह पहन कर गई थी और दूसरी तरफ जब वो रात को चोर आए थे तो उन्होंने इसके सारे के सारे गहनों को उतरवा लिया था। तो जरूर उन्हीं की इसके ऊपर नज़र पड़ी होगी। इसी तरीके की वो लोग उनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन कोई भी वैसी बात सामने नहीं आती जिससे कि वो लोग उन्हें आरोपी साबित कर पाए। तो वो लोग उनके पड़ोस में ही लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगते हैं और उसमें पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है कि कुछ एक देर पहले तो दिसित अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में यहाँ पर आता है और इनके बिल्कुल पीछे पीछे एक ऑटो इनका पीछा कर रहा था। ऑटो यहाँ पर आता है और उसके बाद इनके घर पर रुककर जैसे ही ऑटो वालों को ये बात पता चलती है कि ये गाड़ी इस घर के अंदर गई है तो वो लोग अपना ऑटो घुमाकर वापस यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद दो लोग इस घर में आकर घुसते हैं। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि वेल्सी ने तो ये बात कही थी कि यहाँ पर कुल 3 लोग आए थे। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स इस घर के दरवाजों को भी अच्छे से चेक कर रहे थे कि फोर्स एंट्री के यहाँ पर निशान है या नहीं, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा सके कि इस दरवाजे को तोड़कर वो लोग अंदर घुसे होंगे। और इसके अलावा भी काफी सारे सवाल अब पुलिस ऑफिसर्स के दिमाग में घूम रहे थे। तो वो लोग दोबारा से वेल्सी के पास आते हैं और उससे ही काफी सारे सवाल पूछने लगते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी पुलिस ऑफिसर्स के सामने आई थी जो कि अभी भी उनके दिमाग में खटक रही थी। तो उन्होंने वेल्सी से पूछना शुरू किया कि आपने बताया कि आपके पति नीचे लाइट बंद करने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर अगर ऊपर के स्विच को देखा जाए तो यहाँ ऊपर एक ऐसा स्विच मौजूद है जो कि नीचे पार्किंग की लाइट आराम से बंद कर सकता है। तो आपके पति नीचे स्पेशली तौर पर लाइट बंद करने के लिए क्यों गए थे? वो यहाँ से भी लाइट बंद कर सकते थे। अगर ऊपर भी स्विच उन्होंने लगवा रखा है तो इसीलिए लगवा रखा होगा कि उन्हें नीचे ना जाना पड़े। उन्होंने ऊपर से स्विच बंद क्यों नहीं किया? और जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आपने बताया कि आपके पति को वो नीचे से ही पीटते आ रहे थे,
तो इतनी ऊपर तक आते टाइम क्या उनका चश्मा बीच में कहीं पर भी नहीं गिरा? क्योंकि जब इनकी डेड बॉडी पाई गई थी तो उस टाइम भी इन्होंने चश्मा पहन रखा था। और किसी व्यक्ति को काफी बुरे तरीके से जब पीटा जाता है तो नॉर्मली बात यह है कि उसका चश्मा तो गिर ही जाता है, लेकिन अभी तक जब इसका कत्ल हुआ है तब तक इसने तो चश्मा पहन रखा है। और एक सवाल ये भी सामने आता है कि पुलिस ऑफिसर्स जब उसे पोस्टमार्टम के लिए उठाकर लेकर जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स ने पाया कि दिसित ने अपने गले में अभी भी एक सोने की चैन पहन रखी है, हाथों में 2 अंगूठियां पहन रखी है। तो आखिरकार ये किस तरीके के चोर चुक्के हैं जो कि सोने से प्यार ही नहीं करते? आपके सारे के सारे गहने उन्होंने उतरवा लिए, ये बात हम लोग मान लेते हैं। घर पे जितना भी कैश वगैरह था, गोल्ड या फिर सिल्वर वगैरह था, वो सारे ही वो लेकर चले गए। लेकिन दिसित की चैन और अंगूठियां उन्होंने क्यों नहीं छेड़ी? चलो इसके बारे में भी आपको नहीं पता होगा, लेकिन हम लोगों ने बाहर एक सीसीटीवी कैमरे से वीडियो जो देखी है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग इस घर के अंदर घुसे थे। तो आखिरकार तीसरा व्यक्ति आपने किसे देख लिया? इसी तरीके के काफी सारे कंफ्यूजन अब पुलिस ऑफिसर्स के दिमाग में चल रहे थे। और इन सारे ही कंफ्यूजन को जो दूर कर रहा था वो ये था कि इनका जो ये मेन दरवाजा था ये तोड़ा नहीं गया जबकि खोला गया था। तो अब जरूर कोई ना कोई घर का ही सदस्य इससे मिला हुआ था जो कि उस टाइम घर के अंदर हो, उसी ने घर का दरवाजा खोला होगा। और दूसरी तरफ अगर दिसित को देखा जाए तो वो तो अपनी जान गंवा चुका है, आपकी जो छोटी बेटी है वो दरवाजा खोल नहीं सकती। तो अब तो सिर्फ और सिर्फ आप ही बची हैं जिसके ऊपर की हम लोग शक कर सकते हैं। और इतने सारे झूठ लगातार आप ही बोलती आ रही थी, तो अब हमें पूरा का पूरा शक आपके ऊपर ही है। जरा आप ही बताइए कि आखिरकार ये कांड यहाँ पर हुआ कैसे था? तो वेल्सी ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। उसकी तो पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, उसका पति उसे छोड़कर जा चुका है और आगे की जिंदगी पता नहीं वो कैसे काटने वाली है। तो पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि इस बारे में हम आपको बता देंगे। और ये बात बोलकर वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, अपने साथ पूछताछ के लिए वो उसे लेकर जाते हैं। और जब सख्ताई से उसे पूछताछ की जाती है तो काफी सारे वेल्सी ने ऐसे खुलासे किए जिसके चलते ये पूरा का पूरा केस ही सोल्व हो जाता है। वेल्सी ने बताना शुरू किया कि जनाब ये सारी ही घटना तब से घटनी शुरू हुई जबकि वेल्सी की शादी ही नहीं हुई थी। दरअसल उस टाइम ये सुकेतु नाम के एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन इन दोनों के प्यार को इनके घर वालों ने नहीं अपनाया। और दूसरी तरफ वो लोग वेल्सी के लिए एक लड़का ढूंढने लगते हैं। जल्द से जल्द वो लोग एक लड़का ढूंढकर इसकी शादी कर देना चाहते थे। और ऐसे तौर पर सामने आता है दिसित। वो लोग तुरंत उससे शादी करवा देते हैं कि शायद शादी के बाद ये अपने प्रेमी को भूल जाएगी। लेकिन उन्होंने इस बात का कभी अंदाजा नहीं लगाया था कि ये अपने प्रेमी को भूलने की तो काफी ज्यादा दूर की बात है, जबकि ये अपने पति को ही मार डालेगी। तो वेल्सी अभी तक सुकेतु को नहीं भूल पाई थी। भले ही वेल्सी को अब एक बच्चा हो चुका था, वो अभी भी अपने पुराने प्रेमी से प्यार किया करती थी, जिसके तौर पर अब सुकेतु ये बात कहता है कि अगर तुम चाहो तो उसे डिवोर्स देकर वापस मेरे पास आ सकती हो। लेकिन अब अगर देखा जाए तो वेल्सी के दिमाग में ये था कि अगर वो अपने पति को डिवोर्स दे देती है तो इसके पति की काफी सारी करोड़ों की संपत्ति है, काफी फेमस ये यहाँ का व्यापारी है, इसकी सारी की सारी संपत्ति इसके हाथ से चली जाएगी। तो वो अब अपने प्रेमी को भी चाहती थी और अपने पति की सारी संपत्ति भी चाहती थी, जिसके तौर पर इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरे के पूरे प्लान को अंजाम दिया। और इसके अलावा सुकेतु के साथ जो दूसरा बंदा आया था वो था उसका ड्राइवर। ये दोनों ही मिलकर यहाँ पर आए थे और उस रात दरअसल यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि वेल्सी ने अपनी बेटी को अपने पति को थमा दिया था और उसके बाद ये बात कही कि वो दरवाजा बंद करके आ रही है, तब तक वो ऊपर रूम में चले। वो वहां पर दरवाजा बंद करने के लिए आती जरूर है, लेकिन उसने वहां पर आकर उसे लॉक नहीं किया था क्योंकि उसे पता था कि उसका प्रेमी अपने ड्राइवर के साथ यहाँ पर आने वाला है। और उसके बाद वो लोग ऊपर जाकर वहां पर आराम से बैठे हुए थे कि उसी टाइम सुकेतु अपने ड्राइवर के साथ आकर दिसित के ऊपर हमला कर देता है और वहीं पर बैठे बैठाए उसे मार डालता है। और उसके बाद इस सारी ही चीज को डकैती का रूप देने के लिए यहाँ पर पूरे ही घर को फैला दिया जाता है। जितने भी वेल्सी ने गहने वगैरह पहन रखे थे वो सारे के सारे गहने वो सुकेतु को दे देती है, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहता कि दूसरी तरफ दिसित ने भी चैन और अंगूठी पहन रखी
होती है तो वो लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बस घर का सामान बिखेरते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। वेल्सी को उस बाथरूम में बंद कर लेने के बाद और उसके लगभग आधे घंटे बाद वेल्सी चिल्लाना शुरू करती है। ये सारा ही मामला पुलिस ऑफिसर्स को समझ आ चुका था। तो हत्या हुई, इसमें सुकेतु और वेल्सी दोनों शादी से पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन किसी कारणवश उन लोगों की शादी नहीं हुई थी। वेल्सी की शादी दिसित से हो गई एंड जो सुकेतु है उनकी भी अपनी शादी हो गई, लेकिन दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थे। सुकेतु की भी वाइफ है, कुछ दिन पहले उनके मायके चली गई थी एंड वो भी अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट थे। जितने भी लोग इस केस के गवाह थे उन सभी को लेकर पुलिस ऑफिसर्स इस टाइम फिर कोर्ट जा पहुंचते हैं, लेकिन कोर्ट में पहुंचने के बाद जितने भी गवाह थे वो अपने सारे के सारे गवाही से मुकर जाते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने ऐसा कुछ बताया ही नहीं, लेकिन अभी भी पुलिस ऑफिसर्स के पास वो सीसीटीवी वीडियो मौजूद था तो उसे भी सामने पेश किया जाता है, लेकिन उसमें इन दोनों का चेहरा नहीं आ रहा था। पुलिस ऑफिसर्स उस ऑटो वाले को भी पकड़ कर लाते हैं जिसमें कि ये लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन बाद में वो ऑटो वाला भी अपने बयान से पलट जाता है। ये पूरा ही केस 16 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ था, लेकिन 31 सितंबर 2019 को इन तीनों को ही रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स के पास इतने एविडेंस ही नहीं थे जिससे कि वो लोग इस बात को साबित कर पाए कि कातिल कोई और नहीं जबकि ये तीनों ही लोग हैं। वो लोग जाकर कोर्ट में मुकर जाते हैं और इसके अलावा पुलिस ऑफिसर्स के पास और कोई सबूत था ही नहीं। और लास्ट अपडेट मुझे इस केस के बारे में यही पता चला है कि आज भी ये लोग बिल्कुल आजाद घूम रहे हैं। वैसे दोस्तों, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी सुनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट विनय हर्षवर्धन को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।